مٹی کا کھلونا ہے انسان دنیا چھوڑے چھوڑے ساتھی مٹی کا کھلونا ہے انسان دنیا چھوڑے چھوڑے ساتھی مٹی کا کھلونا ہے انسان کر ہاتھ میں ہاتھ یسوع کا وہ موت بھی جیون ہو جائے کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے یسوع جو چھو جائے میری مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے یسوع میری بات کو مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی خدا باپ خدا بیٹے اور روح القدس کے نام سے آپ کو پاس جان ایسٹر بیلجیم سے سلام پیش کرتا ہے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں جو بھلا اور مہربان خدا ہے جو وعدوں کا سچا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں گے آج کی ساری عبادت کو خدا کے حضور میں دیں گے کہ خدا اپنے خادم کو اور ہم سب کو اپنی پاک حضوری میں بڑی کثرت کے ساتھ خرچ اور استعمال کریں آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر نوید ملک صاحب سویڈن سے خدا کے زندہ کلام اور بائبل مقدس کی آخری کتاب جو نبوتی کتاب ہے جس میں آنے والے حالات کے متعلق بتایا گیا ہے اسے ہم سیکھتے ہیں اور ہم خدا کے خادم کے لیے دعا کریں گے خدا اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ خرچ اور استعمال کرے اور خداوند پاک روح کے وسیلہ سے انہیں آگے پیچھے سے گھیرے رہے اور اس طرح تمام پرستاروں کے لیے دعا کی جائے گی جو روح و سچائی کے ساتھ خدا کی حمد و ستائش کے لیے تیار ہوتے ہیں خداوند ان کے گلوں کو مسا کرے پاک کرے تاکہ لائق اور واجب بات کو خدا کی پرستش ہو ہم تمام پریئر وارئرز کے لیے بھی دعا کریں گے جو رکنوں میں کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے درمیانی بن کر خدائے قدوس کے سامنے رات کو مختلف پیروں میں سجدوں میں جا کر اس سے گزارشار کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اس طرح میرے لیے بھی دعا کی جائے تاکہ میں بھی خدا کے ڈر خوف میں رہتے ہوئے آج کی عبادت کی اس کہانت کو اس ترتیب کو آپ کے ساتھ بیان کر سکوں اور خداوند کا جلالی اور قدرت والا ہاتھ ہم سب پر بڑھا رہے سننے والوں کو خداوند آج بڑی برکت دے اس طرح انٹرنیٹ کے سارے انتظام کو ہم خداوند کے حضور میں پیش کریں گے خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس نیٹ ورک کو ہمیشہ اپنی پاک نام میں رکھے اور بجلی کا اسی طرح الیکٹرسٹی کا اور تمام جو بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں
उनकी डिवाइसेस को खुदा के पाक लहू में छुपाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा सिस्टर सबा आमिर से कि वो अपने माइक को खोले और खुदा के बंदा के लिए और आज की सारी इबादत के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। कसब सबा अवेलेबल नहीं है। जी जी ब्रदर आप भी कीजिए। आए हम अपने सरों को झुकाएं आज की सारी इबादत के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए, सारे परस्तारों के लिए और खुदा के खादिम पास्टर जॉन अशरफ मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे हैं, उनके लिए हम मिलकर दुआ करें। हमारे वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों के साथ तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे अपने यीशु की सलीब के सामने आते हैं, तुझे झुककर सजदा ताज़ीम पेश करते हैं क्योंकि तू ही सजदों के लायक है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे अपने यीशु मसीह नासरी के लिए, इसके मार खाने से हमने शफा पाई है। यकीनन आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। सिर्फ तुझ यीशु नाम से हमें बरकत मिलती है, तुझ यीशु नाम से हम पर फजल होता है, तुझ यीशु नाम से हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होते हैं और यकीनन तुझ यीशु नाम से हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ ए बाप, आज इस वक्त के लिए, इन खूबसूरत और हसीन लम्हात के लिए खुदावंद, जो आज हम दुनिया के कोने कोने से खुदा मिलकर तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस्मानी तौर पर दूर हैं, मगर एक खुदावंद हमारा ईमान है कि तेरी पाक रूह ने हमें जोड़ा हुआ है। अच्छा, हम तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इस फजल के लिए, तेरे इस रहम के लिए मेरा दिल तेरी पाक शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। अच्छा, हम तेरा शुक्र करता हूँ खुदा इस मज़बा के लिए। खुदा इस मज़बा में जितनी भी जिंदगियां खुदा इस वक्त मौजूद हैं, उन सब के लिए मैं तेरे हजूर से चुनी हुई बरकतों को मांगता हूँ। तेरे बंदा, तेरे खादम पास्टर जॉन अशरफ साहब के लिए मैं तेरी खास बरकत को मांगता हूँ। खुदा अपने बंदा को संभाले, खुदा अल्फाज की तरतीब दे। खुदा यकीनन खुदा तेरे अपने बंदा को, अपने खादम को तूने बरकत दी है खुदा, और आज शाम एक खुदा इस मीटिंग में अपने खादम को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। खुदा सारे परस्तारों के लिए खुदा तेरी हजूर से बरकत की दुआ को मांगता हूँ। खुदा तेरे कलाम में लिखा कि रूह और सच्चाई से अपने खुदा की प्रस्तिश करो। आज शाम जितने लोग तेरी हजूरी में खुदा अपनी आवाज़ों का, खुदा अपनी साजों का नजराना पेश करने वाले हैं, खुदा कसरत की बरकत दे। खुदा रूह और सच्चाई से खुदा प्रस्तिश करने का गहरा फजल दे खुदा, क्योंकि खुदा तू सच्चे प्रस्तार ढूंढता है खुदा। अच्छा, मैं खुदा इस प्रस्तिश के वसीला से तेरे नाम को जलाल दे खुदा, तेरे बेटे के यीशु के नाम को जलाल दे और अपने खादम अपने ममसू खुदा नवीद मलिक साहब के लिए मैं तेरी खास बरकत को चाहता हूँ। खुदा अपने बेटे को आज शाम कसरत के साथ इस्तेमाल कर। यकीनन तूने अपने बेटे को, अपने खादम को बरकत दी है खुदा, और एक खुदावंद तू अपने बेटे को एक खुदावंद एक दलदल से निकाल के लाया है खुदा, तूने फजल किया है खुदावंद अपने खादम पे खुदा। अच्छा, मैं खुदा जब तक तेरा खादम, तेरा बेटा तेरी हजूरी में बोलता है खुदा उतना तेरा पाकरू तेरे बेटे की हिफाजत करे। अच्छा, हम सबको पाकरू में बांध दे ताकि हम मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सके। और एकदम शैतान के तमाम नापाक अज़ाइम जो इस मीटिंग के खिलाफ है खुदा, हम उन सबको आज शाम यीशु के नाम से बांध देते। शैतान तू हारा हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस इख्तियार के लिए तूने हमें सरोए ज़मीन पर बख्शा है खुदा, और जितनी जिंदगियां खुदा इस वक्त मीटिंग में
आ चुकी हैं। जितने खानदान इस वक्त मिलकर तेरी खुदा तेरे हजूरी में तेरे नाम को जलाल देने वाले हैं, उन सबको कसरत की बरकत दे खुदा। जो अब तक नहीं शामिल हो सके खुदा, यीशु के नाम से खुदा उन जिंदगियों के लिए तेरे हजूर से बरकत की दुआ करो, आज़ाद करे ताकि खुदावंद तेरे लोग मिलकर आज शाम तेरे नाम को जलाल दे सके। बड़ी कसरत की बरकत दे, सब कुछ के लिए तेरा शुक्र होए खुदा। सारे खुदा इंटरनेट को, सारे इलेक्ट्रिसिटी के तमाम इंतजामात को एक खुदा हम तेरे पाक लहू में छुपाते हैं यीशु नासरी। जो भी है खुदा डिस्टर्बेंस है सब आज शाम तेरे पाक नाम से दूर हो जाए। आज शाम तू हमें संभाले और एक रूह में बांध, सब कुछ पे तेरा रहम, तेरा फजल और तेरा प्यार मांग, बरकत दे यीशु के अजीम नाम से, आमीन। आमीन। शुक्रिया ब्रदर आमीन, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको घराने को बरकत दे और इसी तरह अपनी पाक खिदमत के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहेंगे। शुक्रगुजार हैं ब्लेस प्रे के लिए। आए हम खुदा के जिंदा कलाम से तलावत को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ ज़बूर 100 निकाल सकते हैं और उसकी हम पूरे ज़बूर को पढ़ेंगे। इसकी चंद आयातें हैं। अहले ज़मीर सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस जलाली कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। इबादत के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे जो हम और सिताइश का हिस्सा, जब हम मिलकर खुदावंद की स्तुति करते हैं, जब हम मिलकर खुदावंद की सिताइश करते हैं, क्योंकि इज्जत सिताइश के लायक कोई खुदा है। और आए हम सिताइश में आगे बढ़ेंगे। और पहली बरकत जो है वो भाई असगर इमानुएल और उनके घराने ने ली है। वो खुदावंद की तमजीद के लिए तैयार हैं। जी ब्रदर, अपने माइक को ओपन कीजिए और खुदावंद की तमजीद के लिए हम आपको खुशामदीद और कहते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहते हैं। हम गीत गाएंगे। ज़बूर। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा तेरो आराम खाना है। पना मेरी खुदाबंद है, मैं हो सब आखांगा। पना मेरी खुदाबंद है, मैं हो सब आखांगा। किला मेरा खुदाबंद है, किला मेरा खुदाबंद है, मैं आसरा से रखांगा। शिकारी दिया खाया तो खुदा तेनू बचावेगा। शिकारी दिया खाया तो खुदा तेनू बचावेगा। बाते मारी भारी तो बाते मारी भारी तो
तदो तेनु छुड़ावेगा ते अपने हम दे ठाओ लुकावेगा खुदा तेनु ते अपने खंब दे ठाओ लुकावेगा खुदा तेनु ओ अपने पर दिछाने था अपने पर दिछाने था सो देवेगा पनाह तेनु खुदा दे पर दे था जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंब दिछाहे था ते ओ आराम पांदा है आमीन। आमीन। शुक्रिया ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर सुमेरा, खुदावंद आपको कराने को बड़ी बरकत दे। खूबसूरत ज़बूर आपने गाया, खुदा दे खाम दी हेठा जो कोई इंसान, और जितने भी इंसान उसके पर के नीचे खुदावंद को संभालता और पालता, जिस तरह कलाम खुदा में मिसाल दी जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले ले लेती है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं भली परस्तिश के लिए। और हम गुस्सा में अभी तक किसी ने नहीं लिखा, अगर कोई बहन भाई तैयार है तो आज हमारे साथ भाई प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी सिस्टर जी, जरूर आप प्रस्तुत कीजिए, खुदा आपको बरकत दे। और भाई सूरत मौसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बेटी अनु भी हैं, और हम चाहेंगे कि वो भी खुदा की प्रस्तुत में हिस्सा लें। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मसीह में सबको सलाम। पास्टर की आवाज नहीं आ रही, वीक हो रही है आवाज ज्यादा। तेरा सिस्टर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लॉग आउट करके एक दफा फिर लॉग इन कीजिए तो उससे शायद बेहतर हो जाए। पास्टर जी जब तक मैं करूँ वर्शिप। जी जी ब्रदर, आप वर्शिप कीजिए। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बहुत बरकत दे और मेरे घराने को भी खुदावन जैसे अब तक संभाले हुए वैसे आगे भी संभाल के रखे। आमीन, हालेलुया। हम जबूर गाएंगे 150। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे मदा शराही, रब दी होवे मदा शराही, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दे घर में होवे सिताइश, रब दे घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा,
रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, भरभत बीन बजा, भरभत बीन बजा, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। तारदार साजों पर रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। बांसुरी पर सुना सुर सुरीले, बांसुरी पर सुना सुर सुरीले, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। कामों में वो कैसा कादिर, कामों में वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब दी सना, गाओ रब दी सना, हमेशा रब दी होवे सना, रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उन सबको बरकत दे। आमीन भाई सूरत मसीह, गॉड ब्लेस यू। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हमेशा उसी की सना हो, क्योंकि वही हम सताइश और बुजुर्गी के लायक है। और मबूदों में जैसा कोई है नहीं जिसकी हम सताइश करें। और हमें इस बात पर हम खुदा की शुक्रगुजारी करनी कि हम अपनी जिंदा खुदा की परस्तिश दिल जान से करते हैं, क्योंकि रासबाज सादक लोग उसकी सताइश करते हैं। एक गीत और हम ले सकते हैं अगर कोई बहन भाई तैयार है। सिस्टर शमीम रजा, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और फिर हम की तंजीद कीजिए। जी सिस्टर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए बंद हो गया था। ओके अब जी अब आ जाइए। जी मेरे जीवन में यीशु सिस्टर शमीम, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज माइक अपना चेक कीजिए। जी पास्टर सैम, माइक उनका खुला हुआ है। सिस्टर जी अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए। अब आपका माइक कनेक्टेड है, इसको प्लीज अनम्यूट कीजिए।
आई थिंक बस जी कोई प्रॉब्लम उनके नेटवर्क में आ रही है जिसकी वजह से आवाज उनकी बारी बारी कट रही है। जी चलें जी। और कोई बहन भाई अगर इबादत में गीत गाना चाहता है तो हमारे पास शॉर्ट टाइम है, वो एक दो अंतरे गा सकता है ताकि हम खुदाम के कलाम को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। अगर कोई गाना चाहते हैं बस जी तो ठीक है, नहीं तो मैं गा देता हूँ एक गीत छोटा सा। यस मैं गा देता हूँ बस जी। ये तो पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चलेंगे गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, ओ दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके। बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चलेंगे गाते हुए। आखिरी आंसर गाता हूँ जी। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बर्रे की। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बर्रे की। यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चलेंगे गाते हुए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए हमेशा यूं फर्ज इस्तेमाल करता रहे। हम आपके शुक्रगुजार हैं और वक्त हो चुका है कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में उसके जिंदा कलाम को सुने। खुदावंद का पाक रूह हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करे, ताकि आज जो भी हम बाइबल स्टडी को सीखते हैं खुदावंद के बंदा के वसीला से खुदावंद उसे हमारी जिंदगी में अपना इस्तेमाल करने का फजल बख्श दे। तो मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर चमन मौजूद हैं। जी पास्टर जी, आप अपने माइक ओपन कीजिए और खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम को हमारे दरमियान में जो बाइबल स्टडी है उसके लिए दुआ करें। उसके बाद हम खुदा के बंदा को दावत दें। पास्टर चमन। थैंक यू पास्टर साहब। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। खुदावंद कदूस हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज की इस शाम के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी है, क्योंकि खुदावंद तेरा कौल है कि जहाँ दो तीन मौजूद होते हैं तो मैं उनके दरमियान होता हूँ। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद के इस वक्त तू हमारे साथ है और तू इस इबादत के सारा हिस्सा को खुदावंद तू कंट्रोल करता है। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं और खुदावंद बरकत चाहता हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त इस आईडी पे मौजूद हैं और खुदावंद इबादत के हिस्सा में खुदावंद हमारे साथ शामिल हाल हैं। खुदावंद मैं तेरे उस बंदा को जो आज तेरे कलाम को लेकर हम तक पहुंचा है, तेरे पाक मज़बा पे रखता और तेरे हजूर लाता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद तू उसे पाक रूह से मुलव्वस करे
और उसके दिलो दिमाग का ज़िम्मा ले, उसके होंठों को, उसकी ज़बान को, उसके गले को छू मेरे खुदावंद, ताकि वो कोई बात अपनी मर्जी से न कहने पाए। खालिस्तन खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे कलाम की तशरीह करके तेरी लोगों तक पहुंचाए, और सुनने वालों को खुदावंद तो सुनने के कान बख्श, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो खुदावंद हम सबको तो सुनने के कान बख्श और सुनकर कलाम को रिसीव करने की तौफीक बख्श, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगियों को तेरे कलाम पर इस्तवार कर सकें। खुदावंद एक एक भाई को, एक एक भाई बहन को तेरे हजूर लाता और तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि तू अपने कलाम पर अमल पैरा होने की हमें तौफीक बख्श। और जब तक खुदावंद ये इबादत का हिस्सा चलता रहे, शरीर की कोई तासीर मुदाखलत न करने पाए। इंटरनेट के सारे मामलात को खुदावंद कोई शरीर छूने न पाए, ताकि खुदावंद इंटरनेट का मामला दुरुस्त चलता रहे, ताकि सारे लोग इस आईडी पे खुदावंद मौजूद रहें, ताकि तेरे कलाम की मीठी और अमीक बातों को सुन सकें। खुदावंद तेरे एलची को, तेरे खादम, तेरे शोरमा को तेरे हाथ में कर दिए देता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद कि तो अपने बंदा को और गहरे में ले चल, ताकि तेरे कलाम की के भेदों को खुदावंद तेरे लोगों तक पे आया कर सके। अपने कलाम के गहरे भेद उस पे आया कर, ताकि खुदावंद लोग तेरे उन भेदों से रोशनास हो सकें, जिनसे खुदावंद तो अपने लोगों को रोशनास करना चाहता है। खुदावंद मेरी मुनाजात की आवाज को सुन और कबूल कर, तेरे पवित्र जलाली यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और घराने को बरकत दे और अपने जलाल के लिए यूं ही तवज्जो इस्तेमाल करता रहे। और अब वक्त हो चुका है कि हम बड़ी तवज्जो के साथ खुदावंद के कलाम को सुने, क्योंकि कलाम में ये बात लिखी हुई कि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। और आज हम सब खुदावंद की भलाई देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और खुदावंद के खादम को पास्टर नवीद मलिक को हम सब मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर जी अपने माइक को ओपन कीजिए। खुदावंद आपके साथ हो और हम सब की तरफ से आपको खुश आमदीद। गॉड ब्लेस यू। मसीह खुदावंद के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में ये खाकसार आज शब आदाब बजा लाता है, और मैं यकीनन दिल से खुदावंद का ममनून हूं। एक तो इसलिए कि खुदावंद ने मुझे अपने खून से खरीद लिया, ताकि मैं कौमों और उम्मतों के लिए मसीहा का गवाह ठहरूं, और फिर इस इंटरनेट फैसिलिटी के लिए जिसके वसीला से हम खा दुनिया के किसी ही कोने में क्यों नहीं खुदावंद के कलाम को बाएन आमने सामने बैठकर सीख सकते और सुन सकते और बरकत पा सकते हैं। मैं इस फैसिलिटी के लिए भी खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। और अजीजों, आज आपके साथ मिलकर मैं बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए मुकाशफा की किताब पर बात कर रहा हूं। और इस मुकाशफा की किताब के 14वें बाब पर हमने काफी सेर हासिल बात की, जहां तक पहुंचे थे यानी 11 आयत तक। और अब हम आगे बढ़ते हैं, 12 आयत आज आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं 12 आयत तलावत करूं, यह जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि मुकद्दस यूहन्ना
रोया में और रूह में एक फरिश्ता को देखते हैं और उस फरिश्ता के पास एक खास मैसेज था, एक खास पैगाम था, और वो उन लोगों की अदालत के लिए था जो लोग उस हैवान यानी मुखालिफे मसीह की पूजा करेंगे, परस्तिश करेंगे और उसके बुत के आगे घुटने टेकेंगे और उस हैवान यानी मुखालिफे मसीह का स्पेशल मार्क यानी उसकी छाप, सील अपने ऊपर लेंगे। उनकी बाबत बात हो रही है। और फिर ये कि उन तमाम को जिन्होंने उस हैवान की छाप ली तो परस्तिश भी की, उसके आगे घुटने भी टेके, एक लिहाज से उसका कलमा पढ़ लिया, और उसके बाद उन तमाम लोगों को खुदा के कहर और गजब के सबब से गंधक और आग से जलने वाली झील में डाला गया। ऑलरेडी ये बातें ऐसे हैं जैसे हो चुकी, लेकिन दर हकीकत अमली तौर पर ये बातें होने को हैं। खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबा के मुताबिक तो वो हो चुकी हैं, क्योंकि जब वो कहता है तो वो हो जाता है। लेकिन फिजिकली इन बातों को मुस्तकबल में उस मकाम पर होना है जिसकी बाबत हम देखते हैं। मिसाल याद आ गई, बुजुर्ग आदम को खुदा ने कहा था, जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। तो जिस दिन खाया उसी दिन तो नहीं मरा। आदम तो कई सौ साल बाद भी जीते रहे। तो इससे मुराद यह है कि खुदा ने फतवा लगा दिया था कि तेरी सजा फिजिकल डेथ यानी मौत है। अब उस मौत को आज वकूफ पजीर होना था या कल या 100 साल बाद उसको हो कर रहना था, क्योंकि खुदा ने डिसीजन ले लिया था। मुकाशफा की किताब ये रमूज या मुकाशफाती या भेदों की किताब है, जिस सबब से खुदा के प्लान और मंसूबा के मुताबिक तो ये ऑलरेडी हो चुका, लेकिन दर हकीकत फिजिकली अमली तौर पर ये मुस्तकबल में वाकयात होंगे। और बार बार मैं ये जिक्र करता हूं कि जिन आयात पर हम गौर कर रहे हैं, ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो 7 साला मुसीबत का जमाना होगा, उसके सेकंड हाफ के एंड की बातें हैं जो हम अभी सीख रहे हैं। और मुसीबत के जमाने में उन तमाम लोगों की बात हो रही है जो हैवान की परस्तिश करेंगे, उसकी छाप लेंगे, कि उनको गंधक और आग से जलने वाली झील में डाला यहां गया है, लेकिन जाएगा, और वहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा। अब्दुल आबाद वो अजाब में मुब्तला होंगे। अब हम चलते हैं आयत 12 पे। लिखा है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। आयत छोटी सी है, 2 सतूर पर मबनी है, लेकिन बहुत कुछ इसमें है।
ना सिर्फ मुसीबत के जमाने के एंड पर उस वक्त के ईमानदारों के लिए, बल्कि 2020 के और इवन यूट्यूब पर फिजिकली मैं रहूं या ना रहूं, आप जो बाद में भी इन आयात को यूट्यूब पर भी सुनेंगे इसी बात को, आप के दौर में भी ये बातें जूं की तूं हैसियत रखेंगी। और जब ये कहा जा रहा है कि मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों, साफ जाहिर है ये खुदा के लोग हैं। मुसीबत के जमाने के एंड की बात ओरिजिनली इस आयत में हो रही है। और मुकद्दस जो लफ्ज है, पहले भी बात मैंने की कि ये कुदस से निकला है, जिसके माना है अलग किया हुआ। और ये लफ्ज आम जगहों पर इस्तेमाल नहीं होता। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज जो खुदा के काम के लिए अलग से मुकर्रर की गई या मखसूस की गई हो, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुकद्दसीन मुकद्दस की जमा है और ये ईमानदारों के लिए टर्म इस्तेमाल हुई है। लेकिन कई ऐसी अशिया हैं जो खाना खुदा में इस्तेमाल होती हैं, जिनके लिए हम मुकद्दस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुकद्दस मज़बा, मुकद्दस संदूक वगैरह वगैरह। और अब हम यहां ये देखते हैं कि मुसीबत के जमाने के एंड पर 1,44,000 बनी इस्राइल में से वो लोग जो यीशु मसीह के उस वक्त भी गवाह होंगे, और कौमों और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान में से वो लोग जिन्होंने आज यीशु को अपना दिल नहीं दिया होगा, उस मुसीबत के जमाने में इतने दुख और कर्ब से वो गुजरेंगे कि अब वो वक्त अपने हाथों से गंवा चुके होंगे कि जब वो इस दुनिया में डिसीजन लेते, फैसला करते और सूरग पर खुदाबंद यीशु मसीह के साथ जाते। वो वक्त गंवा चुके। लेकिन मोहब्बत इलाही फिर भी गर्दिश में आती है कि मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर एक बार फिर उन लोगों के लिए जो कौमें और उम्मतें और कबीले हैं, वो जो मसीह की पहली आमद में मसीह को देखकर पीछे रह जाएंगे और अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि इस दुनिया में उन्होंने कट्टे वाली जिद लगाई और मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया, मसीह पर ईमान नहीं लाए। सर्द मेहर और सख्त दिल लोग, मजहबी लोग, उनकी बात कर रहा। उन तमाम के लिए मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर एक बार फिर मौका होगा कि वो फरिश्तों के जरिया और बनी इस्राइल में से 1,44,000 गवाहों के जरिया इस खुशखबरी के कलाम को सुन सकें कि तौबा करो, खुदा के हुक्मों पर अमल करो, और फिर आप 1000 साला बादशाही में दाखिल हों। मसीह मर गए, दफन हुए, जी उठे, ये आज के लिए मैसेज है, यानी इस जमाने के लिए। उस वक्त तो अब मासवा पछताने और खुदा के हुजूर अपनी हट दर्मी की कीमत अदा करने, रोने और करहने के अलावा कुछ और उनके पास रास्ता होगा नहीं। लेकिन खुदा बाप फिर से एक मौका फराहम करते हैं
कि वो रुजू ला सकते हैं, और बजाय इसके कि वो मुखालिफ मसीह का कलमा पढ़े, मसीह के बरखिलाफ होकर मुखालिफ मसीह की पैरवी करें, उसके बुत के आगे सिजदा करें, घुटने टेकें, बजाय इसके कि अब वो उसके पीछे चलें, वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदावंद खुदा के हाथों में देंगे। लेकिन इस वक्त उनको अपनी जानों का नजराना देना पड़ेगा, क्योंकि मुखालिफ मसीह उन तमाम को जो उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, उन तमाम की गर्दन तन से जुदा करेगा। बहुत मुश्किल और बहुत मुसीबत का वो वक्त होगा जिसकी बाबत हम यहां पर देखते हैं। इसीलिए मत्ती 24:14 में आज मुझे और आपको यह कहा जा रहा है कि इस इंजील की मनादी सारी खल्क के सामने करो, ताकि मसीहा का आना जल्द हो और कोई एक भी बगैर खुशखबरी सुने रहा ना हो। और जब हम मुकद्दस लूका 21 बाब और खासकर उसकी 19 आयत देखते हैं, लूका 21:19, तो वहां पर हमें क्या नजर आता है? कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है 21:19 में, बहुत ही अहम तरीन और जरूरी बात कि अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। कब की बात है? ये उसी वक्त की बारे में बात है जिसकी बात हम मुकाशफा की किताब में भी देखते हैं। ताहम हम इस बात को यूं देखते हैं कि वो लोग जो मुखालिफ मसीह की पैरवी नहीं करेंगे, खुदा के स्पुर्द अपने आप को करेंगे और उसकी बात को मानेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान की निजात का प्लान या मंसूबा था और कबूल नहीं किया, अब वो पछताते हुए कहेंगे कि मसीह हमारे खुदाबंद हैं। उनकी बाबत लिखा है कि उन ईमान लाने वाले मुकद्दसों जो मुखालिफ मसीह से अलग हो जाएंगे, खुदा के लिए, मसीहा के लिए अलग किए गए लोग, उनके सब्र का ये एक बड़ा मौका होगा, अहम तरीन मौका होगा। यही सब्र का मौका होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत कि माजिए रफ्ता में उससे पेशतर कभी नहीं हुई होगी। बस हम यूं कहना चाहिए कि तसव्वुर ही से कह सकते हैं कि मुसीबत के जमाने के वो ईमानदार जो उस वक्त ईमान लाएंगे कैसे अपनी जानों को तसल्ली देंगे। और मैंने और आपने तो, हमने शायद दुखों की एक झलक देखी हो अपनी जिंदगी में, लेकिन मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जो उस वक्त के मुकद्दसीन जिस मुसीबत से दो चार होंगे, खुदा न करे कि हम में से कोई रहा हुआ हो, पीछे रह जाए और उस मुसीबत के वक्त से गुजरे। खुदा आज भी मुझसे और आपसे यही तवक्के कर रहा है कि इस दुनिया में भी मुसीबतें तो हैं। मसीह ने कहा, तुम
दुनिया में दुख उठाते हो, मुसीबत उठाते हो, नालाओ परेशान हो, हरासा होते हो, लेकिन याद रखो कि मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं। ये देखकर कि मुसीबत के जमाने में ये मुकद्दसीन किस तरह से तसल्ली पाएंगे और अपने आप को खुदाबंद के हाथों में देंगे, उस तरफ मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन आज की दुनिया में जब मेरे भाई आप और मेरी बहन आप, मुझ समेत, और आप जो खुदा के खुदाम हैं, जब हम इस दुनिया में मसीही ईमान की खातिर, गैरत ईमान की खातिर खुदा के लोग होते हुए शरारत के मौके नहीं बल्कि ईमान के सबब से जब हम सताए जाते हैं तो हम मुबारक हैं। सब्र का यही एक मौका है। इस दुनिया की ये आजमाइशें हमें बनाती हैं, हमें संवारती हैं, और कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि ये वो हथौड़ियां और छेनियां हैं जिनके जरिया से हमारे चुभने वाले कांटे, कूने, खांचे खुदावन तराश तराश कर उनको संवारते हैं ताकि हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक हो जाएं। हम खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। ये ईमानदार इसलिए भी और इस सबब से भी तसल्ली पाएंगे कि फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अज्र है जो खुदा बाप ने हमारे लिए रखा हुआ है। एक बहुत बड़ा अज्र है। और बाय द वे, ये रिवॉर्ड इट इज नॉट ओनली फॉर दोज जो मुसीबत के जमाने से होकर गुजरेंगे, बल्कि आज की दुनिया में भी वो तमाम लोग जो मसीह के लिए जीते, मसीह के लिए काम करते हैं, मसीह की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए भी एक रिवॉर्ड, एक सेरा है। पौलुस रसूल कहते हैं, आइंदा के लिए मेरे लिए वो रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ खुदा मुझे उस दिन देगा जिस दिन मैं उसके हुजूर हाजिर होऊंगा, और वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम के लिए जो मसीह के ज़हूर के आरजू मंद है, आप और मैं। आज तो हम इसीलिए मसीह खुदावन में ईमान पर कायम है कि निजात खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, कुर्बत इलाही खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, गुनाहों की मुआफी खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, खुदा की हुजूरी में दाखला खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, क्योंकि वही वाहिद दरवाजा है। इसके अलावा कोई और दरवाजा नहीं है, वही वाहिद रास्ता है। और इस सबब से हम आज दुखों और तकालीफ में भी सब्र करते हैं। मुश्किल, कभी कभी मैं आंसुओं के साथ अकेले में, यकीन जानिए, दुख और तकालीफ की जब कीलें ठूंकी जाती है ना, ओहो बड़ा पेन होता है। और पॉसिबल है कि आप जो नाजरीन हैं, आप में से कुछ के साथ भी ऐसे ही होता हो। और जब ऐसा हो तो यकीन जानिए कि हम सही ट्रैक पर हैं। नंबर 1, जिनकी जिंदगी में कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं है, इट मीन्स कि वो खुदावन की साइड पर नहीं है। उन्होंने दुनिया के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है। जब आपकी छांटी की जाए, जब मुझे और आपको तराशा जाए, तो हम जाने कि मैं राइट ट्रैक पर हूं और खुदावन के साथ चलने के लिए कोशा हूं।
ये बहुत आम तरीन बात है, बहुत अहम तरीन। आज की दुनिया में मुझे और आपको सीखने के लिए मौका दिया गया है। एक तो ये कि वो इस अजर के सबब से मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जो मुकद्दसीन है वो तसल्ली पा रहे हैं। और जो गीत आज हम गाते हैं ना कि हंस हंस के पता नहीं सूली चुकांगे या पता नहीं मुसीबत में से गुजरेंगे, बाय द वे ये झूठ होता है आज की दुनिया में, क्योंकि शेरां दियां गारां च वड़ना सिखिया ही नहीं असी। वो शेर कौन है? दाढ़ियों वाले। ऑफ कोर्स मेरी भी दाढ़ी है, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। एवरीवन जो गुनाहगार है और जिसने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहंदा कबूल नहीं किया, मैं उन तमाम की बात करता हूं कि उन तक खुशखबरी पहुंचेगी तो फिर कोई हमें दुख देगा ना। और जब अपने ताई ही रहना है तो दुख कादा होना है, एक और तरफ बात है। लेकिन वो इस मुसीबत के जमाने में मसीह खुदावंद के लिए ईमान पर कायम रहते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी सांस लेंगे। और यकीन जानिए उस जमाने के इख्तिताम पर जान दे देना ही ईमानदारों के लिए फायदामंद होगा। जीते रहना ईमानदार होते हुए उस मुसीबत के जमाने में आसान नहीं होगा। जान दे देना ही उनके लिए तसल्ली और अबदी आराम में दाखिले का जरिया होगा, वरना बहुत ज्यादा दुख और मुसीबत से उनको गुजरना पड़ेगा। याद कीजिए कि नबूकदनेस्सर ने 3 नौजवानों को जो खुदाए वाहिद को मानने वाले थे आग की भट्टी में डाल दिया। और आप जानते हैं कि उसने 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 7 गुना उस आग को तेज करने के लिए कहा गया। एक तो भट्टी की आग और फिर 7 गुना तेज। क्यों? इससे आप नबूकदनेस्सर के गुस्से का अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितना गुस्से हुआ होगा उन नौजवानों पर। हननिया, मिसाइल और अजरिया पर ये उनके ओरिजिनल नेम है। सदरक, मिसक, अबदनजू ओरिजिनल नेम नहीं है, वो बुतों की मुनासबत से बादशाह ने नाम दिए थे। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें नबूकदनेस्सर का कहर और गुस्सा हमें नजर आता है। तो फिर मुसीबत के जमाने के एंड पर, यहां तो सिर्फ 3 थे, मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर मुखालिफे मसीह, जिसके आगे 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों और इवन में भी मिलियंस की तादाद में मुखालिफे मसीह को बाय बाय कहेंगे, लेकिन अपनी जानों का नजराना देना उस मुसीबत से रिहाई पाने का एक जरिया समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कठिन और मुश्किल वक्त होगा। और हम रोमियो के खत में भी देखते हैं 8 की 17 आयत, बल्कि 18 बेहतर है आज की दुनिया के ताल्लुक से। 18 में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द
इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। ये आज की दुनिया की बात हो रही है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही बड़ी मुसीबत और दुख का वक्त होगा। मुखालफे मसीह, जैसा मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि सेकंड हाफ में यहूदियों के साथ कोई मुआहिदा करेगा। आज एक स्टडी के दौरान एक आलम ने बहुत अजीब सी बात की, मैं आपके सामने नहीं शेयर करूंगा, लेकिन उसके कहने का मतलब यह था कि यहूदी लोग एक और हैकल बनाने के इतने ज्यादा मुश्ताक हैं कि कोई ही आकर उनको कहे आई एम गोइंग टू हेल्प यू, वो कहेंगे ठीक है जी आगे लगो। इतना ज्यादा यानी बेताबी उनको हैकल बनाने में है। और उलमा कहते हैं कि जब मुखालिफ मसीह का ज़हूर होगा तो पहला काम यही करेगा कि जो यहूदियों और दुश्मनाने यहूद कौन है आप जानते हैं, उनके माबेन एक अहद करेगा, हैकल बनवाएगा, लेकिन उस मकाम पर नहीं जहां पर थी। यूं यहूद और दुश्मनाने यहूद के बीच में वो कंप्रोमाइज करेगा, बट एट द लास्ट आखिरकार वो अपने असल दांत दिखाएगा और क्या होगा, अपना बुत बनाकर रोमी कैसरों की तरह उसी हैकल में जिसको बनवाया जाएगा नस्ब करेगा और कहेगा आ जाओ अब इस बुत के आगे सिजदा करो। और यहूदी लोग शुरू से ही बुत परस्ती के कायल नहीं है, उनमें बुत परस्ती नहीं है। खरूज 20 में कहा गया था याहवे खुदा ने कि तुम मेरे हुजूर किसी और माबूद को नहीं मानना। And when they will come to know कि ये कोई और है जो अपने आप को याहवे खुदा बना रहा है और हमें कहता है कि इसके आगे हम झुकें, तो उस वक्त उनको ये बात याद आएगी कि कोई था जिसने ये कहा था कि मैं जो बाप की तरफ से आया हूं मुझे तो तुम कबूल नहीं करते। यूहन्ना 5:43 में, तो जो खुद अपने आप की तरफ से आता है उसको तुम कबूल कर लेते हो। बात तो ये मुखालिफ मसीह के लिए थी, लेकिन आज की दुनिया में भी जो खुदा की तरफ से आया उसको कबूल नहीं करते लोग। जो खुद ही किसी कोने से निकल आता है लोग चूमते हैं उसको। और क्या बताऊं, जो आलमे बाला से आया तुम तो उसको कबूल नहीं करते, लेकिन खुद जो अपनी मर्जी से आता है उसको तुम कबूल कर लेते हो। मुखालिफ मसीह को ऐसे ही वो कबूल कर लेंगे, लेकिन मुखालिफ मसीह जब अपनी असल हकीकत दिखाएगा तब पहले तो जंग मौकूफ थी कंप्रोमाइज के सबब से, और अब मुखालिफ मसीह कौमों और उम्मतों को जो उसकी हैं, जिन्होंने छाप ली है, तैयार करेगा कि वो इस्राएल पर चढ़ाई करे। और फिर बहुत ही बड़ी मुश्किल घड़ी होगी जब इस्राएल और मुखालिफ मसीह के बीच में अन बन होगी। तो हम इस 12 आयत में क्या देखते हैं, खुदावन अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से खबरदार करते, मुतनब्बे करते और कहते हैं कि मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों
और यीशु पर ईमान लाने वालों के लिए सब्र का यही मौका है जिसकी बाबत मैंने और आपने देख लिया है। खुदावंद हमेशा से ही अपने लोगों को नसीहत करते रहे और करते हैं भी कि तुम सब्र करो, और आप में से बहुत से वाकिफ भी हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक आयत, एक हवाला तलावत करना चाहता हूं, जहां आज जो ईमानदार दुख उठाते हैं उनके लिए लिखा है, तुम तरह तरह की आजमाइशों में जब पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। ईमान पर कायम रहो और सब्र करो ताकि तुम कामिल हो जाओ, क्योंकि हमारा ईमान का जो बानी है वो भी अपने गोल पर कायम रहा और एंड तक उस मकसद की तकमील के लिए सब्र से हर आजमाइश की बर्दाश्त करता रहा। हम आयत 13 पर आज नहीं, नेक्स्ट टाइम गौर करेंगे इस आयत का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट। हम आइंदा बात करेंगे, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए यही है कि ईमानदारों, जब ईमान के सबब से हम दुख उठा रहे हूं तो जाने कि हम राइट ट्रैक पर हैं, और अगर दुख जिंदगी में नहीं तो जरा ये खतरे का रेड अलर्ट हमें नजर आना चाहिए रूह में कि शायद मैं और आप सही ट्रैक पर ना हो। खुदावंद आज के इस मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। God bless you all and have a great day. शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू आज की खूबसूरत बाबरकत बाइबल स्टडी के लिए। हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और दुआगो भी हैं। खुदावंद आपको, आपके घराने को हमेशा अपनी पनाह में रखे और आप यूं ही दुनिया की इंतहा तक खुदावंद के जिंदा कलाम को पेश करते रहें। थैंक यू। हमारी सबकी दुआ है, दुआ की जाएगी शुक्रगुजारी की और खुदा के खादम के लिए कि खुदावंद अपने बंदा को ना सिर्फ यूरोप में बल्कि दुनिया की इंतहा तक पाक खिदमत के लिए खर्च इस्तेमाल करे। आमीन। इस दुआ में रहनुमाई के लिए मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ पास्टर आमर मल हैं पाकिस्तान से। हम उन्हें क्राइस्ट यूरोप में खुश आमदीद कहते हैं और वो दुआ में रहनुमाई करें। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आइएगा हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिसने वादा किया है कि जहां भी 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वो उनके दरमियान आ मौजूद होता है। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा भला और सच्चा और वफादार खुदा है, और तू आज कल बल्कि अबद तक यकसा है खुदावंद जी। और तेरी मेहरबानियां, तेरी रहमतों, तेरी बरकतों और तेरी बख्शों का सिलसिला खुदावंद हमेशा हम पर जारी और सारी रहता है। और है खुदावंद, तू हमें कभी भी खुदावंद तू हमसे दस्तबरदार नहीं होता खुदावंद जी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज के इस वक्त के लिए, और खुदावंद इस वक्त में जबकि तूने अपने पाक कलाम में से खुदावंद तूने अपने बंदा के वसीला से हमसे बात की है खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। हम तेरे हजूर इल्तिजा करते हैं कि जैसे तेरे पाक कलाम में यकूब के खत में लिखा है कि लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। खुदावंद हम तेरे हजूर इल्तिजा करते हैं यीशु के नाम से कि खुदावंद तूने आज जो तूने अपने पाक कलाम में से हमारी रहनुमाई की है, तूने हमारी जो गाइडेंस की है खुदावंद, हम यीशु के नाम से तेरे हजूर इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद जी तू हमें
तौफीक अता कर, तू हमें समझ अता कर, तू हमें अक्ल अता कर, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगियों का एक बगौर मुआयना करने वाले हों इस पाक कलाम में से खुदावंद, जो कि हमारा रूहानी आईना है। खुदावंद हम इसमें रोज अपने आप को खुदावंद हर वक्त देखते रहें, और ऐ खुदावंद जहाँ कहीं भी कोई दाग या धब्बा या झुर्री हमें नजर आती है, खुदावंद हम तेरे पाक कलाम की रोशनी से इस दाग धब्बे और झुर्री को दूर करने वाले हों खुदावंद जी। हाँ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ यीशु के नाम से खुदावंद जी, कि तेरे पाक कलाम के वसीला से ही हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता खुदावंद तेरे से रोज बरोज बढ़ता चला जाए। और ऐ खुदावंद हम तेरे हुजूर इस बात के लिए सबसे बढ़कर पहले शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि खुदावंद तूने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ऐ खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर और रास्तबाजी के एतबार से जिंदगी बसर करें, और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जो कि मौत और कब्र का फातेह है, और उसने अबलीस के सर को कुचला है और उसका बरमला तमाशा उड़ाया है, और अब वो हारा हुआ है खुदावन जी। हाँ खुदावन, मैं तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ यीशु के नाम से कि खुदावन, जब तूने हमें अपने खून मुकद्दस से पाक कर दिया है, तूने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है, और खुदावन हम तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद उस लानती अबलीस का हमें डट कर मुकाबला करने के लिए खुदावंद जी अपनी वो जोर अता कर, वो ईमान की कुव्वत अता कर, वो ईमान की सिपर अता कर, ताकि खुदावंद हम खुदावंद इस आखिरी दौर में, इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल वक्त में खुदावंद जी उस लानती अबलीस का डट कर मुकाबला करने वाले हों, और खुदावंद जान देने तक तेरे वफादार रहें, ताकि खुदावंद जिंदगी का वो ताज जो तूने हमारे लिए रखा है उसको हासिल करने वाले हों। हाँ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ यीशु के नाम से कि खुदावंद तू हमारे नाम बर्रा की किताब हयात में खुदावंद हमेशा कायम रखना, और खुदावंद जी ओ खुदावंद हम जैसे इस रूए जमीन पर मिलकर तेरी इबादत करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, खुदावंद तू हमें तौफीक देना कि हम आसमान पर भी सब मिलकर खुदावंद तेरी परस्तिश और तेरी इबादत करने वाले बन सके। खुदावंद जी तेरा शुक्र हो खुदावंद, मैं इस सारे प्रेयर ग्रुप के लिए, इसमें मौजूद इसके तमाम मेंबरान के लिए तेरे हजूर से बरकत की, सलामती की, सरफराजी की और सरबुलंदी की दुआ करता हूँ, और यीशु के नाम से खुदावंद इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद इस बाम में इसको रोज बरोज बढ़ने में, इसकी तरक्की करने में, और खुदावंद और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल होने का खुदावंद तौफीक देना, ताकि तेरे नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी मिले। मसीहा के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर आमिर मल साहब। खुदावंद आपको घराने को बड़ी बरकत दे और आपके लिए खुदावंद खिदमत की हदूद को बढ़ाए, और आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि, क्योंकि उसने कहा कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे को आओ, इसीलिए खुदावंद आपको पूरी दुनिया में पाक खिदमत के लिए वक्त इस्तेमाल करे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। आमीन। अजीजों, वक्त हो चुका है कि हम अपनी मुनाजात, अपनी दरख्वास्तें अपने जिंदा खुदा के सामने पेश करें, जो दुआओं को सुनता और कबूल करता है अपने उन वादों के मुताबिक। मैं नाम आपको बताए देता हूँ, आप ज़रूर, आपके पास जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी इससे मुतल्लिक आप ज़रूर से बता सकते हैं। आपके पास गुंजाइश, आप लिख भी सकते हैं, माइक को ओपन करके भी बता सकते हैं। हम दुआ करेंगे तमाम असाइलम सीकर के लिए, जितने भी असाइलम सीकर हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, या थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका और नेपाल में है, खुदा उन सब को जहाँ जहाँ खुदा की पाक मर्जी है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ टिके तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जगह हम खुदा की पाक ज़रूर के लिए दुआ करें, खुदा के नाम पढ़ दे। इस दुआ में रहनुमाई के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथ ब्रदर असगर, इवेंजलिस्ट असगर मैनुअल है, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे।
इसके बाद हम दुआ करते हैं हर रोज तमाम बे औलाद जोड़ों के जिन के पास औलाद जैसी नेमत नहीं है और अरसा है दराज से वो रिश्ता अज़वाज में बंधे हुए हैं। हमारे सामने बाइबल की मिसाल है अब्राहम और सारा की बुजुर्गी के हालत में खुदा ने उन्हें औलाद बख्शी। और आप जितने भी बहन भाई या ख़ानदान शायद 10 साल अरसा है शादी को हो चुके हैं, लेकिन खुदा वही कुदरत वही जलाल रखता है, वो इन ख़ानदानों को भी औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। इस दुआ में मैं गुजारिश करूँगा सिस्टर फीबे से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। और तमाम बीमारों के लिए जितने भी बीमार चाहे वो किसी भी मर्ज में है, इस दुआ में रहने के लिए मेरी गुजारिश होगी पास्टर नवीद मलिक साहब से। भाई नवीद सलीम रजा पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जद में है और इस तरह तमाम उन बहन भाइयों के लिए जो कोरोना वायरस की जद में है, खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती और इस लानती वबा से बचाए। और पेशेंट है हमारे पास भाई जिया हैं, भाई बाबर शाकर हैं और भाई क्रिस्टोफर जो सऊदी अरेबिया में है। और इसके साथ साथ हमें पास दरख्वास्त मसूली की पाकिस्तान इंडिया से भाई सूरत मसीह ने एक भाई की दरख्वास्त दी है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। वो भी कोरोना के मर्ज में मुब्तला है, खुदा शिफाए कामिल अता करे। शुगर के पेशेंट हैं जिनमें भाई अजीज सिस्टर सफिया है, भाई चमन पास्टर चमन है, खुदा उन्हें और जितने और दीगर इस बीमारी में मुब्तला हैं, खुदा उन्हें मुकम्मल शिफा अता करे। इसके साथ साथ सिस्टर अनीला के बेटे के लिए जो पंजों के बल चलता है, लेकिन खुदा से हम दरख्वास्त करेंगे वो अपने पूरे पाँव पर वजन देकर चले ताकि जो भी कमजोरी है पाँव में टांगों में यीशु के नाम से जाती है। हम दुआ करेंगे उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो डायलिसिस पेशेंट हैं, जो जिनके किडनी प्रॉपर काम नहीं करते, खुदा उन्हें शिफा अता करे। बिशप अकरम जान, सिस्टर सबा है जो हॉलैंड में है, खुदा उन्हें मुकम्मल से तंदुरुस्ती अता करे। इसके साथ साथ हम दुआ करेंगे उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो जॉबलेस जिनके पास जॉब नहीं है, भाई शाहिद बशीर के लिए दुआ करेंगे। इस तरह हम दुआ करेंगे सिस्टर अनिला के अच्छी कैरियर के लिए दुआ करेंगे और भाई नथानियल की बेटी की तालीम के लिए खुदा उन्हें कामयाबी अता करे और भाई नथानियल के बिजनेस के लिए दुआ करेंगे। इसके अलावा जितने हमारे साथ बहन भाई मौजूद हैं चाहे वो पाकिस्तान से हैं, खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और उसे कोरोना वायरस से बचा के रखे। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप जरूर से लिखकर भी बता सकते हैं ताकि हम सब मिलकर ईमान के साथ में खुदा के पास मसला रखें। बस एक शुक्रगुजारी की प्रेयर है। ब्रदर सूरत ने मैसेज भेजा था लुधियाना में, वो जिस फैमिली के लिए उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की थी कि एक उनके अजीज थे जिनको जॉब ना होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे और उनके लिए और उनके फादर जिनका किडनी का ऑपरेशन हुआ था तो वो सक्सेसफुली हो गया। अब उनकी रिकवरी के लिए कहते कि हम ऑपरेशन के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें और उनकी रिकवरी के लिए कि खुदा उन्हें एज सुन एज पॉसिबल रिकवर करे और उनकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। थैंक यू जी, शुक्रिया पास्टर जी। यकीनन पास्टर नवीद मलिक साहब ने इसे नोट कर लिया कि भाई सूरत मसीह ने जो दरख्वास्त दी। आइए फिर हम दुआ करें। ऐ हमारे पाक जिंदा और मेहरबान आसमानी पिता, मैं आपका दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आज शाम इस ऑनलाइन फेलोशिप में हम सबों को आपने जमा होने का फजल बख्शा है कि हम हम्दो सताइश भी करें, आपके हुजूर शुक्रगुजारियां और मनाजात भी पेश करें और फिर आपके जिंदगी बख्श कलाम को जो हमारे लिए आगाही और खबरदार करने वाला है,
हम इस कलाम को भी सुनने वाले हो सके। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते और जवाब देते हैं। आज ए खुदावन, मैं शुक्रगुजारी करता हूं उस खानदान के लिए, फैमिली के लिए जो लुधियाना में थी और वो इस वायरस की जद में थे। लेकिन खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर उन्हें शिफा और तंदुरुस्ती बख्शी है। हम सारी इज्जत और सारा जलाल आपके मुकद्दस तरीन नाम को देते हैं। और वो वालिद मोहतरम जो किसी भी रोग में मुब्तला थे, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने कुदरत वाले नाम में अपने बंदे को शिफा और तंदुरुस्ती और सेहत बख्शी है। हम भाई सलीम रजा के लिए भी दुआ करते हैं कि ए खुदावन, इस कोरोना की लानत को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कीजिए। और सिर्फ भाई सलीम के लिए ही नहीं, बल्कि वो तमाम पेशेंट्स जो इस मर्ज में मुब्तला है, खुदावन अपने दस्ते कुदरत को बढ़ाइए और उन्हें शिफा और तंदुरुस्ती और सेहत अनायत फरमाइए। खुदावन, में भाई बाबर को, भाई ज़िया को, भाई क्रिस्टोफर को आपके हुजूर लाता हूं, जो दिल की प्रॉब्लम में मुब्तला है। खुदावन, आप सबसे बड़े तबीब हैं, आप जैसा कोई और डॉक्टर नहीं है। मिन्नत करता हूं कि अपने कवि और कुदरत वाले नाम में अपने इन बेटों को मुकम्मल तौर पर शिफा और सेहत और तंदुरुस्ती बख्शिए। मैं सिस्टर सफिया के लिए, भाई चमन के लिए और दीगर तमाम पेशेंट्स जो शुगर की इस मर्ज में मुब्तला है, यस्सु के नाम से ए बाप उनको इस मर्ज से शिफा बख्शिए और उनका शुगर यस्सु के नाम से नॉर्मल हो जाए। बहन अनिला के लिए और खुदावन उनके जॉब के लिए, उनके करियर के लिए हम आपके हुजूर दुआ करते हैं कि बड़ा काम उनकी जिंदगी में कीजिए, मोजज़ा कीजिए, बंद दरवाजों को खोलिए ताकि आपका कुदरत वाला नाम उनके वसीला से जलाल और इज्जत पाए। और खासकर उनके बेटे के लिए, मैं नहीं जानता कि क्या रीजन है कि वो सही नहीं चल पा रहा। आप सब कुछ जानते हैं। अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर इस बच्चे को मुकम्मल तौर पर ठीक कीजिए, तंदुरुस्ती और शिफा बख्शिए ताकि वो सही चल पाए और खुदावन यस्सु आपका मुकद्दस नाम उसके वसीला से जलाल और इज्जत पाए। मैं भाई अकरम जान को, सिस्टर सबा को जो किडनी प्रॉब्लम में मुब्तला है या कुछ जो डायलिसिस पर भी है, उन सब को आपके हुजूर लाता हूं और मिन्नत करता हूं खुदावन, अपने लोगों को छू लीजिए और उनको शिफा और तंदुरुस्ती और कुव्वत और जोर बख्शिए। वो तमाम लोग जो जॉबलेस हैं, खुदावन दुआ करते हैं कि आप उनके लिए दरवाजे खोलिए ताकि हर पहलू के एतबार से आपका मुकद्दस तरीन नाम जलाल और इज्जत पाए। भाई नथानियल के जॉब के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ है कि उनको और ज्यादा सरफराजी अनायत फरमाइए और साथ ही साथ उनकी बेटी के फ्यूचर के लिए, तालीम के लिए खुदावन मिन्नत करते हैं, अपने दस्ते कुदरत को बढ़ाकर उस बेटी के लिए अपने लोगों को हिकमत दीजिए, सलाह दीजिए, काउंसलिंग कीजिए ताकि जो आपकी मर्जी है उसकी जिंदगी में पूरी हो सके। हम सबों को बड़ी बरकत दीजिए और तमाम तरह की लानतों को बरकत में बदल दीजिए। सारी इज्जत और सारा जलाल आपके मुकद्दस तरीन नाम को देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं गुजारिश करूंगा अभी ब्रदर
ایونجلسٹ اصغر مینول سے کہ وہ اسائلم سیکر کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ ہاللویا ہاللویا، ہم اسی مسا میں رہیں گے اور ہم مل کر ان تمام سالم سیکرز کے لیے اور جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ری یونین فیملی کے لیے مل کر دعا کریں گے۔ آپ سب جو راست باز ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا میں اثر ہے، آپ سب مل کر دعا کریں ہاللویا، اور میں اس دعا کو لیڈ کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یسوع کے نام میں آج بھی قدرت پائی جاتی ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے باپ، ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں اور تیری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی ستائش، حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ زندگی اور زندگی کی باتیں تو صرف تیرے پاس ہیں۔ خداوند، ہم تجھ سے چھپ کر کہاں جائیں؟ خداوند، ہمارا بھروسہ توکل صرف اور صرف تجھ ہی پر ہے۔ خداوند، ہم ان ساری درخواستوں کو ہاللویا، خاص کر جو تھائی لینڈ میں ہے، سری لنکا میں ہے، ملیشیا میں ہے، جو الجھنوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہاللویا، مگر ان کا بھروسہ خداوند تجھ پر ہے۔ ہاللویا ہاللویا، اپنے نام کی خاطر، ہاللویا ہاللویا، خداوند تو ان کی دروازوں کو کھول دے تاکہ خداوند ہاللویا وہ اچھے ملکوں میں سیٹل ہو سکے۔ خداوند، اسی طرح میں دعا کرتا ہوں ہاللویا، چاہے کوئی امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، یا کسی بھی یورپ کے کسی بھی علاقے میں، خداوند ہاللویا، جنہوں نے سائلم کو اپلائی کیا ہوا ہے، خداوند جن کے کیس نیگیٹو ہو چکے ہیں لیکن ان کا بھروسہ تجھ پر ہے، خداوند سارے نیگیٹو کیسوں کو پوزیٹو کر دے اپنے نام کی خاطر۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا، ساری مشکلات یسوع کے نام سے دور کر دے ان کی۔ خداوند، اسی طرح میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور جن کی ڈیزائر ہے کہ وہ اچھے ملکوں میں سیٹل ہو سکیں، جن کے خداوند جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اسٹڈی ویزے کے لیے، خداوند ان کے لیے بھی خاص دعا کرتا ہوں ہاللویا ہاللویا، یسوع کے نام سے انہیں ویزا مہیا کر دے۔ ہاللویا خداوند، اسی طرح میں دعا کرتا ہوں ری یونین فیملیز کے لیے، ہاللویا، جن کا بھروسہ تجھ پر ہے۔ ہاللویا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جنہیں میں نے جوڑا انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہاللویا ہاللویا، خاص دعا کرتا ہوں پاسٹر نوید ملک کے لیے، اور بھی جتنے بھی نام ہیں ان سارے ناموں کو خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ خداوند تو فیملی کو یونائٹ کر تاکہ خداوند یہ اور بہتر طریقے سے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بن سکے۔ ہاللویا، اور کہہ سکے یسوع آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہاللویا، بند دروازے یسوع کے نام سے کھول دے۔ ہاللویا ہاللویا، مانگتے ہیں تیرے پیارے میٹھے جلالی یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین آمین، شکریہ ایونجلسٹ اصغر مینول جی۔ سسٹر سی بی نوید، آپ کو تمام جوڑوں کے لیے جو بے اولاد ہیں دعا میں۔ وفادار بزرگ زندہ جلال آسمانی باپ، شکر گزار ہیں تیرے اس سہانے وقت کے لیے جو تم نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم سب بہن بھائی مل کر تیرے حضور آ سکیں، تیرے حضور آ کر اپنی منتیں اور سماجتیں اور مناجاتیں پیش کر سکیں۔ اور اے خداوند، ہمارا قوی ایمان ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان پر کان دھرتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ اے خداوند، تو جو کہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے، اے باپ اپنا قوی ہاتھ بڑھا اور ان تمام جوڑوں پر جو اس وقت تک اے خداوند اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں،
उनको ऐ खुदावंद ये खुशी अता फरमा, अपने फजल का साया है खुदावंद उन पर रख। मिन्नत करती हूँ जैसे तूने ऐ खुदावंद हन्ना की दुआ को सुना और उसे सैमुअल जैसा बेटा अता फरमाया, इसी तरह ऐ खुदावंद तमाम ऐ खुदा बहन और भाई जो कि इस वक्त ऐ खुदावंद खुदावंद औलाद नरीना और औलाद जैसी नेमत से महरूम है, उन पर अपने फजल की निगाह कर और ऐ खुदा अपने करम किया खुदा उन पर निगाह कर और हर तरह की उनकी परेशानियां यस्सु के नाम के वसीले से दूर कर दे, ताकि ऐ खुदावन वो इस दुनिया में ऐ खुदावन एक ऐसी नस्ल को बढ़ाने वाले बन सकें जो तेरे ऐ खुदावन शोला बयां खादिम और खादिमा बनकर ऐ खुदावन दुनिया में इस्तेमाल हों। तू अपने फजल की और करम की निगाह उन पर रख। ऐ खुदावन हमारा ईमान है कि हम जो कुछ भी तुझसे मांग लेते हैं तेरे मीठे नाम से, ऐ खुदावन तू हमें वो अता फरमाता है। ऐ खुदावन इस वक्त की तमाम तेरी इबादत के लिए भी ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदावन तमाम मुनाजात ऐ खुदावन जो तेरे ऐ खुदावन खातिमों ने तेरे ऐ खुदावन बेटे और बेटियों ने तेरे हुजूर पेश की हैं, तू उनको ऐ खुदावंद अपने हुजूर बखूर की मानद पहुँचने दे और ऐ खुदावंद हमारी तमाम ज़रूरियात और हाजात को अपने खजाना गायब से पूरा कर। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के कद्दूस नाम में, आमीन। आमीन। आए हम सब मिलकर अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और हम खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद कलमाते बरकत से पास्टर नवीद मलक हमें बरकत से हमें कलमाते प्रकाश से हमें रुखसत करेंगे। तो आए आप सब जो भी बहन भाई मेहरबानी में रहनुमाई करना चाहता है वो जरूर अपने माइक को अनम्यूट करके कर सकता है। जी सिस्टर शमीम रज़ा आप आए अजीजों, अब हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आओ। जी कैसा आवाज आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही। जी ठीक, थैंक यू पासन। जी हाँ जी, आए अजीजों, अब हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा रहेगा। आमीन आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दस ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हम शुक्रगुजार हैं अपने जिंदा खुदा के जो हमारी जान का लंगर और हमारी मजबूत चट्टान है और हमारे सर उसी के सामने झुकते हैं जो हर रोज हमें अच्छी खुराक मुहैया करता है। आज की जिंदा खुराक के लिए, रूहानी खुराक के लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने जिंदा खुदा के। और शुक्रगुजार हैं पास्टर नवीद मलिक साहब के जिन्होंने खूबसूरत बाबरकत बाइबल स्टडी हमें करवाई ताकि हम आने वाले हालात से वाकिफ होकर अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करके खुदा की हज़ूरी में आ जाएं। हम इस खूबसूरत और बाइबल स्टडी के लिए और बरकत स्टडी के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं और खुदा के बंदा के लिए दुआ को खुदा अपने बंदा को इसी तरह और ज़्यादा अपनी पाक खिदमत के लिए खर्च इस्तेमाल करे और दुनिया में बहुत सारे लोग खुदा के हजूर में इनके वसीले से आए और खुदा के नाम को चला लें। हम शुक्रगुजार हैं तमाम खादमान दीन के जिन्होंने दुआओं में रहने की, पास चमन के लिए शुक्रगुजार हैं। इस तरह ब्रदर एवेंजलिस्ट अस्कर मैनुअल के, सिस्टर फीबे के, पास्टर नवीद मलक के और भाई आमिर के, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। तमाम परस्तारों के भी शुक्रगुजार हैं जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हमद और इसकी सिताइश करते हैं।
खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा खर्च इस्तेमाल करता रहे, आमीन। चंद एक अनाउंसमेंट है। कल हमारे साथ खुदा के खादम एवेंजलिस्ट असगर इमानुअल खुदा उनके जिंदा कलाम को हॉलैंड से पेश करेंगे। हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपने बंदा को अपनी पाक खिदमत के लिए खर्च इस्तेमाल करता रहे। और दूसरी अनाउंसमेंट जो है वो मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सैम से कि वो कलीसिया तक पहुँचा दें। जी शुक्रिया पास्टर जी। खुदा आप सबको बरकत है। पास्टर मीर मलिक खुदा आपको बरकत है फॉर सच अ ब्लेस्ड बाइबल स्टडी और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह के खुदा ने हमें तौफीक दी कि यूट्यूब पे भी हमने अपने चैनल को लॉन्च किया है क्राइस्ट विजन यूरोप के नाम से। तो जो अजीज मीटिंग्स मिस कर पाते हैं किसी वजह से, जॉब का रीज़न है या कोई और रीज़न हो सकता है, तो वो तमाम तर इबादत अब तक हम 2 इबादत को वहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। तो बाकी भी सारी इबादत जो हैं वहाँ पे हम रोज़ की इबादत को वहाँ पे हम अपडेट करते हैं। और उसके साथ क्राइस्ट विजन यूरोप का फेसबुक आईडी भी हमने बनाया है। उनमें से कई अजीज़ों को जो हमारे साथ इस वक्त जूम के आईडी पे मौजूद हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है, तो आप बराए मेहरबानी उसको एक्सेप्ट कीजिए। और हम सारी अपडेट्स वहाँ पे भी लगाते जा रहे हैं। खुदा उनका शुक्र हो कि वो ये तौफीक दे रहे हैं कि हम मॉडर्न दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, डिजिटल दौर को हम इस्तेमाल करें और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। जी शुक्रिया पास्टर सैम, गॉड ब्लेस यू। और इन सारी काविशों के लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। खुदा आपको हमेशा अपनी हिफाजत पनाह में रखे। और जैसा कि जी भाई साहब, जी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हमें स्काइप पर ज्वाइन करते थे, जूम की वजह से भी अभी तक हम तक नहीं पहुंच पा रहे। तो कल की जो मीटिंग है हम स्काइप पे करेंगे और फिर उसके बाद हम उन्हें सारा सिस्टम से आगाह करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर जूम पर खुदा की इबादत को कर सकें और बरकत हासिल कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ब्रदर एवेंजलिस्ट मैनुअल, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आप माइक को ओपन कर सकते हैं। जी ब्रदर असगर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और मैं इस काविश के लिए, इस एफर्ट के लिए पास्टर जॉन अशरफ और पास्टर सैम ज़ीशान को मुबारकबाद देता हूँ ताकि खुदावंद आपको और अपने नाम के लिए, काम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करे और दूर दूर तक इस कलाम का जिन्होंने नहीं भी सुना ताकि उनको भी सुनने का सबब बन सके। तो इस सारी एफर्ट्स के लिए मैं आपकी काविशों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया। हम सब मिलकर फतह का नारा लगाएंगे। जय मसीह की, हर शय मसीह की, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।